वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हमारी मुख्य सेविकाएं बहनें कैसी हैं? उम्मीद है कि आप लोग उम्मीद से भी ज़्यादा बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि अब बिल्कुल समय नहीं बचा है। 1 महीने से कम समय है, अब 30 दिन से भी कम समय आपके एग्ज़ाम में बचा है। और हम लोग महा मैराथन का प्रैक्टिस सेट का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें 900 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज 1000वां क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आज आप लोग का ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग पीडीएफ निकलवा सकते हैं, सब 10 पीडीएफ एक साथ निकलवा सकते हैं और आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पीडीएफ निकलवाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल से लिंक होके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देर करते हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय ग्रीवा के पूर्व फैलाव के लिए वास्तविक प्रसव पीड़ा की शुरुआत इंगित करती है। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, प्रसव का पहला चरण होता है। अगला, प्रसव को अप्रत्याशित करार दिया जाता है जब यह समाप्त हो जाता है। जब यह समाप्त हो जाता है। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, शुरुआत के 3 घंटे से कम समय में। तीसरा का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन छूट गया, उसको देखते हैं। एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया कहलाती है। जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ओजेनिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ओजेनिसिस कहलाता है। और ओजेनिसिस जो होता है यह अंडाशय की सबसे बाहरी परतों में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। पहली त्रिमाही में बिना गर्भाशय दर्द संकुचन और बिना गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव के रक्तस्राव क्या दर्शाता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, संभावित गर्भपात को दर्शाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, मुखीय गर्भनिरोधक गोलियों को डैश पर शुरू करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, माहवारी के पहले दिन। माहवारी के पहले दिन शुरू करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, पिज्ज़ा बर्गर और नूडल्स जैसे खाद्य पदार्थ किससे भरपूर होते हैं? तो पिज्ज़ा बर्गर नूडल्स जैसे खाद्य पदार्थ जो होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पानी में निम्नलिखित लवणों में से एक की उपस्थिति ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण बनती है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, नाइट्रेट होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, स्वास्थ्य को बनाए रखने और शरीर के विकास में योगदान करने के लिए कौन से खाद्य घटक आवश्यक हैं? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पुष्टिकर होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? तो क्वाशियोरकर जो होगा प्रोटीन के कमी से होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और मैरास्मस जो होता है वह प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होता है और 1 साल से कम बच्चों में होता है। 1 साल की उम्र से जो कम बच्चे होते हैं उनको मैरास्मस नामक रोग होता है। और 1 साल से प्लस जो बच्चे होते हैं उनको क्वाशियोरकर नामक बीमारी होती है और ओनली प्रोटीन के कारण होता है। अगला, प्रोटीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का पचनीय भाग है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, रफेज होता है। अगला, अपगार स्कोर का 9 से 10 के बीच का सूचक है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अच्छा सूचक होता है। और अपगार स्कोर जो होता है यह बच्चे के जन्म के 5 मिनट के अंदर ही इसका टेस्ट किया जाता है। अगला, नवजात को दिया जाने वाला विटामिन इंजेक्शन होता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विटामिन के इंजेक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हाइपोथर्मिया होता है यदि टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाए तो बच्चों में हाइपोथर्मिया हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, स्तनपान कराते समय एक महिला को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी खानी चाहिए? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी,
400 से 500 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और स्तनपान कराने वाली जो महिला होती हैं उनको कैलोरी की आवश्यकता जो होती है 0 से 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं जब उनको स्तनपान कराते हैं तो 600 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब 7 से 12 मंथ के बच्चे हो जाते हैं तब 520 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। और प्रेगनेंसी में प्लस 350 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, किस महीने में शिशु का वजन दोगुना हो जाता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 माह में। अगला, शैशवावस्था में 6 वर्ष की आयु तक वृद्धि और विकास की दर है, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उल्लेखनीय रूप से तेज होता है। अगला, किशोर अपने भोजन का लगभग डैश घर से दूर खाते हैं, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 1/3 भोजन घर से बाहर खाते हैं। अगला, फूड नियोफोबिया कारक है, तो फूड नियोफोबिया क्या है? यह सामान्य विकासात्मक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, शैशवावस्था का मतलब है कि बच्चे की उम्र कितना है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष तक की उम्र की बच्चों को जो एज होता है उसे शैशवावस्था कहा जाता है। अगला, नवजात शिशु को दिन में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 8 से 12 बार। वैसे बच्चे को जितनी बार भूख लगे उतनी बार स्तनपान कराना चाहिए, जब बच्चे को ज़रूरत हो तुरंत स्तनपान कराना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक लिंग पर दूसरे के प्रति वरीयता या पूर्वाग्रह को क्या कहा जाता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लैंगिक पूर्वाग्रह कहा जाता है। अगला, सामाजिक रूप से अभिस्वीकृत और स्वीकृत यौन मिलन है, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विवाह। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विवाह नामक संस्था। अगला, नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नारीवादी आंदोलन का जो उद्देश्य है वह समानता होती है। अगला, जब हम लिंग विभाजन की बात करते हैं तो हम आम तौर पर इसका उल्लेख करते हैं, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं को सौंपी गई असमान भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है, जाति पदानुक्रम के टूटने का कारण क्या है? तो जाति पदानुक्रम के टूटने का कारण बड़े पैमाने पर शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा का विकास होना, व्यावसायिक गतिशीलता होना, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जनसंख्या घनत्व में उतार चढ़ाव के लिए उत्तरदायी है? तो आप्रवासन और जन्म दोनों होते हैं, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आप लोग अपना नंबर जरूर काउंट करिएगा कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं और कितने इनकरेक्ट हुए हैं, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग भी 1/4 का है। तो इसके लिए आपको करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों का काउंटिंग बहुत ही ज़रूरी है, और आप करेक्ट का काउंटिंग कर लीजिए, इनकरेक्ट का, इसके बाद 1/4 माइनस करके फिर अपना नंबर देखिए आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपको अभी और कितना मेहनत करने की आवश्यकता है, कितने पे आप लोग ठीक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जन्म दर में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के दो व्यक्तियों के बीच एक संबंध जहां दोनों लाभान्वित होते हैं और जहां एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते क्या कहलाता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, पारस्परिकता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शहरी विकास के नकारात्मक परिणामों की पहचान करें। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी होगा, करेक्ट ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला, जनसंख्या की बदलती प्रकृति को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या की गतिकी कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, मानव विकास प्रारंभ होता है, तो मानव का विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, शिक्षण का कौन सा प्रकार मुख्य रूप से बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुकरण अधिगम। अगला, किस अवस्था में बच्चा अनुमानित वास्तविकता के प्रति प्रतिक्रिया करता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ठोस परिचालन अवस्था। अगला, नीचे दिए गए उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत को परिभाषित किया गया है? चलिए देखते हैं। सूफी का वजन और कद उसकी आयु के अनुसार सही है, उसके पास एक अच्छी तरह से विकसित भाषा क्षमता भी है जो उसे सभी के साथ संवाद करने में सक्षम बनाती है,
वह सभी से प्रेम करती है और उसके पास सकारात्मक आत्म सम्मान है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, विकास सह संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यह निर्धारित करता है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं। अगला, मेटाबॉलिक मार्ग का नियमन एक को छोड़कर, किसको? एक को छोड़कर निम्नलिखित तरीकों में से किया जा सकता है, को चिन्हित करें। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑक्सीजन की उपलब्धता। अगला क्वेश्चन है, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में क्या होता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, सर्पिल चयापचय मार्ग होता है। अगला क्वेश्चन है, औसत दैनिक आधार पर एक स्वस्थ महिला, औसत दैनिक आधार पर एक स्वस्थ महिला का सकल ऊर्जा सेवन 92.79 केजी है, केजे है। तो उसके मल और मूत्र का ऊर्जा सामग्री क्रमशः 647 केजे और 318 केजे है। उसकी दैनिक पचन योग्य ऊर्जा का सेवन, चयापचय योग्य ऊर्जा का सेवन क्रमशः होगा। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में संतुलित ऊर्जा बनाए रखना अर्थात ऊर्जा सेवन और ऊर्जा व्यय की गणितीय समानता आमतौर पर प्राप्त की जाती है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 से 2 सप्ताह के आधार पर। अगला, पोषण के स्तर में परिवर्तन कम या अधिक पोषण के लिए शरीर के ताप उत्पादन का समायोजन और ऊर्जा असंतुलन को कम करने के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुकूली थर्मोजेनेसिस। अगला, टाइफाइड में होने वाले बुखार की विशेषता क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, सीढ़ीदार बुखार होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जन जनित रोग नहीं है? कौन जल जनित रोग नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, क्षय रोग। क्षय रोग जो होता है वह जिसे टीबी या अस्थमा भी कहते हैं, इसमें बीसीजी का टीका दिया जाता है और यह जल जनित रोग नहीं होता है। अगला है डैश वेक्टर जनित रोग हैं। तो वेक्टर जनित रोग डेंगू, पीत ज्वर, मलेरिया सभी, जिसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला, क्षय रोग बहुत संक्रामक है और के माध्यम से फैलता है। क्षय रोग जिसे टीबी कहते हैं, जिसे अस्थमा या टीबी भी कहा जाता है, किसके माध्यम से फैलता है? तो यह हवा के माध्यम से फैलता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, चिकन पॉक्स की विशेषताएं हैं। तो चिकन पॉक्स की विशेषताएं, दाने सम्मित हैं, मूल्यांकन तेज हैं, दाने फुफ्फुस सावरण हैं, डी उपरोक्त सभी। इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल प्रतिशत क्या है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 21.9% है। अगला, गरीबी को कम करने के उपाय हैं। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही हैं। अगला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कल्याण विशेषज्ञ की सहायता किस धारा के अंतर्गत आती है? तो यह धारा 15 के अंतर्गत आती, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, डैश अधिनियम दहेज प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर समूह संघर्षों के समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यह अनुनय नहीं होता है। अगला, विकासशील देशों में बच्चों और माताओं को दीर्घकालिक मानवीय और विकासात्मक सहायता कौन सा संगठन प्रदान करता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यूनिसेफ करता है। अगला, यूनिसेफ के प्रथम अध्यक्ष और संस्थापक कौन थे? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, लुडविग राजमैन थे। अगला, WHO द्वारा हाथों की स्वच्छता के कितने क्षण निर्धारित किए गए हैं? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 5। अगला, UNFPA ने किस अभिनेत्री को अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया? UNFPA ने किस अभिनेत्री को अपना गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एश्ले जुड को। किसको? एश्ले जुड को नियुक्त किया है। अगला, प्रियंका चोपड़ा को संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था ने गुडविल एम्बेसडर बनाया है?
जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यूनिसेफ ने बनाया है। अगला, सांस्कृतिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? तो सांस्कृतिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण स्रोत में प्रसार, खोज, आविष्कार। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण के बारे में सही नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यह भूमि सुधार की प्रणाली है या सही नहीं है। अगला, प्रकार्यवादी सामाजिक नियंत्रण को किस रूप में देखते हैं? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यह सामाजिक अस्तित्व के लिए एक अनिवार्य कार्यात्मक आवश्यकता के रूप में देखते हैं। अगला, सामाजिक नियंत्रण औपचारिक रूप से लागू होता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण को मजबूत करता है? तो समारोह, समाज, देश संबंध, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, समारोह। अगला, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह वर्ष 1985 में शुरू किया गया था। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, इस वर्ष विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह का विषय क्या था? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी के लिए टीके सभी के लिए काम करते हैं। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन है, कौन सा टीका NIS का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, PCB। यह जो है यह NIS का, सॉरी, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यह HPV होगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, HPV। यह NIS का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, BCG NIS में एकमात्र टीका जिसे अंतःत्वचीय रूप से दिया जाता है। यह क्वेश्चन गलत है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। यह ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा टीका जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। अगला, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, जीव विज्ञान की वह शाखा जो सभी जीवों में प्रतिरक्षा प्रणाली के अध्ययन में शामिल है क्या कहलाती है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक एजेंट की सबसे लंबे समय तक चलने वाली प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सक्रिय प्रतिरक्षा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका ह्यूमन इम्यूनिटी में शामिल है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी कोशिकाएं। कौन सी बी कोशिकाएं शामिल हैं? अगला क्वेश्चन है, जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल कोशिकाएं हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। एक मिनट तो अगला क्वेश्चन है, परामर्श सेवाओं का संगठन हो सकता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत। अगला, परामर्श के चरण डैश हैं। तो परामर्श के चरण में सभी हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, एक प्रभावी और गैर निर्देशात्मक परामर्श सत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आवश्यक होगा? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्राहक के साथ एक संबंध स्थापित करना। अगला, 1000 से अधिक छात्रों वाले विश्वविद्यालय के एक संबद्ध कॉलेज में परामर्श सेवाओं के लिए प्रावधान होना चाहिए। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, परामर्श अधिकारी और दल। अगला, परामर्श के प्रकार निम्नलिखित हैं सिवाय। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अवैयक्तिक होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वित भोजन का गुण है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ग्रीन टी के आंशिक किण्वन का परिणाम क्या होता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कोम्बुचा होता है। क्या? कोम्बुचा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक किण्वित मसाला है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, जियांग जो होता है वह किण्वित मसाला होता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला, उच्च ऊर्जा उच्च पोषक भोजन के उदाहरण है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी,
दूध और पनीर होता है। अगला, संतुलित आहार एक सुरक्षात्मक पोषक तत्वों से बना है जो होता है तो विटामिन और खनिज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। आहार में पोषक तत्वों की कमी, आहार में पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, आहार में प्रोटीन की कमी से हो सकती है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी हो सकता है। बेटा हल्ला नहीं मचाओ, अच्छे बच्चे हो ना। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की अनुशंसित आहार क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 15 माइक्रोग्राम होता है। यदि कोई छात्र आनंद और रुचि के साथ कठिन अध्ययन और अभ्यास करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भावात्मक विकास कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता को WISC द्वारा नहीं मापा जाता है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, साहचर्य स्मृति। अगला, पियाजे ने किसकी भूमिका के लिए एक सिद्धांत विकसित किया? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, संज्ञानात्मक विकास का। अगला, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विकास आकस्मिक घटनाओं का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क के विकास के संबंध में प्लास्टिसिटी शब्द का क्या अर्थ है? किसका? प्लास्टिसिटी शब्द का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मस्तिष्क संगठन का लचीलापन जो होता है प्लास्टिसिटी कहलाता है। अगला, एक सामाजिक समस्या एक सामाजिक स्थिति या व्यवहार स्थिति है जिसके कारण के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। अगला है, नारीवादी दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यह विशेष रूप से लिंग से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक आर्थिक कारक भारत में जन्म दर को उच्च स्तर पर रखते हैं? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, निर्धनता को। अगला, बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है? तो बाल श्रम का मुख्य कारण है बाल अधिकारों का सम्मान और संरक्षण करने वाले सामाजिक वातावरण का अभाव। इसमें करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, बच्चों में सामाजिक समस्याएं क्या हैं? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। बाल श्रम और उत्तरजीविता मुद्दों के रूप में शोषण, शिक्षा की कमी होती है, हिंसा और दुर्व्यवहार भी होता है। अगला, मुख्य सेविका के अंतर्गत कौन सी जिम्मेदारियां नहीं होती हैं? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, नशा मुक्त की जिम्मेदारी नहीं होती है। अगला, मुख्य सेविका की क्या जिम्मेदारी है? तो मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देना, रिकॉर्ड बनाए रखना और स्वास्थ्य देखभाल रेफरल प्रदान करना, बच्चों की देखभाल करना। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से रिपोर्ट समीक्षा करने के बाद मुख्य सेविका रिपोर्ट किसको सौंपती है? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, CDPO को सौंपती है। अगला, एक मुख्य सेविका के अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केंद्रों की जिम्मेदारी होती है? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, 40 से 55 आंगनवाड़ी केंद्र की। इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग है वैसे 25 से 30 आंगनवाड़ी केंद्रों पर एक मुख्य सेविका होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, आशा कार्यकर्ता, ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हमारी रीढ़ हुए। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, हमारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आप लोग ज़रूर शेयर करें जिससे उनको भी लाभ प्राप्त हो। और आज आप लोग का 1000 क्वेश्चन का जो महासीरीज चल रहा है वो आज एंड हो गया, समाप्त हो गया। अब आप लोग इसको PDF निकलवा सकते हैं और बार बार रिवीजन करें, इससे आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। और अब आपसे विदा लेती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।